श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्रतिध्वनि ध्वनि का ही अनुसरण करती है और ठीक उसी के अनुरूप होती भी है। इसी प्रकार दूसरों से हमें वही मिलता है और वैसा ही मिलता है जैसा हम उनको बांटते हैं, देते हैं। और जो मिलता है वह बीज फल न्याय के अनुसार कई गुना बढ़कर मिलता है। तो सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख दें, मान चाहते हैं तो मान प्रदान करें, प्रेम चाहते हैं तो सबसे प्रेम करें, और यदि बुराई चाहते हैं तो बुराई करें। क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा। फल कम या अधिक हो सकता है, जैसी जमीन होगी। जो हिंसा करते हैं वह हिंसा के फल से स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं वे अपनी साधुता के परिणाम स्वरूप समस्त पापों से छूट जाते हैं। हिंसा हिंसक को खा जाती है और साधुता पाप की प्रचंड अग्नि से साधु को बचा लेती है। हिंसा से साधुता की तुलना उसी प्रकार नहीं हो सकती जैसे विष से अमृत की। साधु पुरुष जैसे अपने स्वाभाविक आचरण से जगत में प्रेम, करुणा, क्षमा और एकात्मता का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार हिंसक व्यक्ति वैर, निर्दयता, क्रोध और अनात्मीयता का प्रसार करते हैं। हिंसकों से इस जगत में दुख बढ़ता है और परलोक बिगड़ता है। दूसरी ओर साधुओं से जगत में सुख शांति फैलती है, परलोक बनता है। साधुता का फल देखने में कई बार लगे कि बड़ी देर से आया, पर भैया जब मिलता है तो अमृत के समान उपकारी होता है। इस कारण हमें सदा सावधान रहना चाहिए पाप से और कुसंग से। तनिक से भी पाप और कुसंग को सहन करना पाप के विशाल वृक्ष की जड़ को अपने अंतर में जमने देना है। हम जब एक बार पाप को स्वीकार करके उसमें फंस जाते हैं तो फिर दिनों दिन उसी में लिपटते चले जाते हैं, और आगे चलकर हमें उसी के संग में सुख का, यहाँ तक कि कर्तव्य का भी अनुभव होने लगता है, और हमारे पापों की एक ऐसी दृढ़ और मोहक श्रृंखला बन जाती है जिसके बंधन से हम फिर छूट नहीं पाते। पाप और कुसंग के नए नए रूप हमें मोहित करते रहते हैं। पाप करते समय अज्ञानवश सुख का बोध होता है, क्योंकि उस समय परिणाम सामने नहीं होता, परंतु परंपरा से चली आई हुई परिणाम की कल्पना मन में अवश्य होती है, जो पाप कर्म का संपादन करने के बाद हमें धिक्कारती है, डराती है। परंतु धीरे धीरे पाप करते करते हमारी वह कल्पना भी मिट जाती है और पाप में ही गौरव बुद्धि हो जाती है। फिर हमारी बुद्धि सहज ही पुण्य को पाप और पाप को पुण्य देखने लगती है। इसलिए भैया निरंतर कुसंग से बचना चाहिए और साधुओं के संग में रचना पचना चाहिए। बुद्धि के विपरीत निर्णय से संभव है एक बार इसमें प्रत्यक्ष हानि दिखलाई दे, किंतु यह निश्चित बात है कि कुसंग के संग का परिणाम दुख और सत्संग के संग का परिणाम सुख अनिवार्य है। सत्संग का महत्व समझने के बाद होने वाला सत्संग इतना विलक्षण होता है कि उसके द्वारा दुख के बीज का सर्वथा नाश हो जाता है और शांति और आत्मिक सुख की सहज प्राप्ति हो जाती है। तो भैया
सबसे विनती अनुरोध, चेष्टा करें हम अपने जीवन को सुख और शांति की ओर ले चलें, ना कि अतृप्ति, मोह, वैर और कपट की ओर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।